बात उस समय की है जब नमक का कानून बदला। नमक का नया कानून आया। अब कोई नमक का व्यापार नहीं कर सकता था। उस समय ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर रोक लगाकर नया नमक विभाग बनाया, जिस कारण से लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा, रिश्वतखोरी बढ़ी और ईमानदार लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो गया। लोग पटवारी जैसी सम्मानित और महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी छोड़कर नमक विभाग में चौकीदारी करने के लिए लालायित रहते थे, और इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी मन ललचाता था। ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा को ईसाई धर्म से जोड़कर देखा जाता था। फारसी भाषा का बोलबाला था। लोग प्रेम कथाएं जैसे लैला मजनू और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर नौकरी पाते थे। मुंशी बंसीधर ने उस समय की प्रचलित रोमांटिक कहानियां जैसे जुलेखा की कथा और सिरी और फरहाद का प्रेम, उन कहानियों को इतिहास या विज्ञान से जुड़ी बातों जैसे नल और नील की लड़ाई, अमेरिका का आविष्कार, इनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। मुंशी बंसीधर ने उस समय के सामाजिक और शैक्षिक माहौल के अनुसार यही सीखा था, और इसी समझ के साथ वो नौकरी की तलाश में घर से निकले। उनके पिता बहुत ही अनुभवी थे। जाते वक्त उन्हें समझाने लगे, बेटा, घर के हालात तो तू जानता ही है। कर्ज के नीचे हम दबे हुए हैं। लड़कियां हैं जो कि घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। नौकरी में पद की ओर मत देखना। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऐसी बहुत सी और बातें उनके पिता ने उन्हें समझाई और फिर आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। बेतने अच्छे सगुन से चले थे कि जाते ही उन्हें नमक विभाग में दारोगा का पद मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को जब ये खबर लगी तो वे फूले न समाये। पड़ोसियों को ईर्ष्या महसूस होने लगी। ठंड के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से ज्यादा न हुआ था, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए हुए बड़ी मीठी नींद सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुली तो नदी के बहने की आवाज के बजाय गाड़ियों के चलने का शोर शराबा सुनाई दिया। यह सुनकर दारोगा जी तुरंत उठकर बैठ गए। उन्हें शक हुआ, इतनी रात को गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं, और जब वे वहां पहुंचे तो उनका शक सही निकला। गाड़ियां पुल के पार जा रही थीं। उन्होंने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? कुछ देर सन्नाटे के बाद आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी बंसीधर चौंके, क्योंकि आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। छोटे बड़े सभी उनके कर्जदार थे। बंसीधर ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न को सुनते ही इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का शक और बढ़ गया। उन्होंने गाड़ी में लदे बोरों को टटोला तो उनका शक दूर हो गया। ये तो नमक के डेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन को जरा भी डर ना था। उन्हें लक्ष्मी जी पर, अपने पैसों पर पूरा विश्वास था। लेटे ही लेटे बोले, चलो हम आते हैं। पंडित आलोपी दीन
कंबल ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? मुंशी बंसीधर गुस्से में बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। बंसीधर पर इसका कोई असर न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो। मैं हुक्म देता हूं। पंडित आलोपी दीन चकित रह गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, यह अभी उद्दंड लड़का है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा। उन्होंने बड़े प्यार से बोला, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए, तुम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, तुम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। पंडित आलोपी दीन ने जिन पैसों को सहारा समझा था, वे यहां कोई काम आते नहीं दिख रहे थे, पर फिर भी उन्हें अपने धन पर पूरा विश्वास था। अपने मुख्य आदमी से बोले, लाला जी, 1,000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। पंडित आलोपी दीन ने रकम बढ़ाई। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, लेकिन बंसीधर अपने धर्म के पथ से तनिक भी ना हटे। तब आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंसीधर ने जमादार को ललकारा। आलोपी दीन ने अत्यंत दीनता से बोला, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। तो 40,000 भी नहीं, 40,000 भी नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। पंडित आलोपी दीन को हिरासत में ले लिया गया। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अगले दिन सभी जगह आलोपी दीन की ही चर्चाएं हो रही थीं। बस अब अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सह थे। अधिकारी वर्ग, सेवक, वकील, मुख्तार, चपरासी और चौकीदार उनके गुलाम थे। इस हमले को तुरंत रोकने के लिए वकीलों की एक फौज तैयार कर ली गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के अलावा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लालच में डूबे हुए। मुकदमा शुरू हुआ और शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। सभी के बीच रुपयों की लूट हुई। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों तरफ लोग उन पर ताने कसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। बंसीधर एक ईमानदार दरोगा थे। उन्होंने एक बहुत अमीर और ताकतवर आदमी यानी पंडित आलोपी दीन की रिश्वत ठुकरा दी थी। उस समय के भ्रष्ट समाज में इस ईमानदारी की कीमत चुकाना बहुत जरूरी हो गया था। अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि बंसीधर को अपनी ईमानदारी की सजा मिल गई। उन्हें नौकरी से निकलने का सरकारी आदेश मिल गया। इस अन्याय से वे बहुत दुखी हुए और भारी मन से अपने घर लौट गए। मुंशी बंसीधर जब घर पहुंचे
और उनके बूढ़े पिता ने जब ये समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, ये चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। ऐसे ही सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। तभी द्वारे पर सजा रथ आकर रुका। मुंशी जी ने बाहर आकर देखा तो पंडित आलोपी दीन थे। झुककर दंडवत की और अपने पुत्र की तरफ से माफी मांगने लगे। पंडित आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहें। मुंशी बंसीधर ने पंडित आलोपी दीन को आते देखा तो उत्तर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। पंडित आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी के किनारे आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार न की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। मुंशी बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, लेकिन जो कुछ मुझसे हो सकता है उसमें कोई गलती न होगी। पंडित आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रख दिया। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अलावा रोज का खर्च, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। मुंशी बंसीधर कांपते स्वर में बोले, पंडित जी, आपकी दयालुता की जितनी प्रशंसा करूं कम है, पर मैं इस ऊंचे पद के लायक नहीं हूं। पंडित आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। मुंशी बंसीधर ने विनम्रता से कहा, मैं आपका सेवक हूं और आपकी सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन मुझ में वह अनुभव और बुद्धि नहीं है जो इतने बड़े काम के लिए चाहिए। पंडित आलोपी दीन ने उन्हें कलम थमाते हुए कहा, मुझे विद्वान या अनुभवी व्यक्ति नहीं चाहिए। मैंने काबिलियत को परख लिया है। आप भाग्य से मिले वह अनमोल रतन हैं जिसके आगे सब फीका है। अब ज्यादा मत सोचिए और दस्तखत कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा वही निडर और ईमानदार दरोगा बने रहें। मुंशी बंसीधर की आंखें भर आईं। उनका हृदय आभार से भर गया। उन्होंने पंडित आलोपी दीन की ओर श्रद्धा भाव से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित आलोपी दीन ने प्रसन्न होकर मुंशी बंसीधर को गले लगा लिया।